आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आज ग्रेटर नोएडा में भारत शिक्षा एक्सपो का किया शुभारंभ। कहा, शिक्षा को संस्कार और रोजगार से जोड़ती है नई शिक्षा नीति। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में की जनसभा। सीसामऊ सीट को लेकर भाजपा ने की बैठक। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर आज छात्रों ने किया प्रदर्शन। पीसीएस समेत आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में कराने की मांग। और पर्यावरण और वन राज्य मंत्री केपी मलिक ने आज अमरोहा के गंगा तिगरी धाम में कार्तिक पूर्णिमा मेले का किया उद्घाटन। 11,000 दीप जलाकर की गई गंगा आरती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आज ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में भारत शिक्षा एक्सपो का शुभारंभ किया। ये एक्सपो 13 नवंबर तक चलेगा। एक्सपो में उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को संस्कार, रोजगार और तकनीक से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि ये एक्सपो दुनिया भर के विश्वविद्यालयों को एक मंच पर लाकर शिक्षा में नवाचार और नई सोच को बढ़ावा देने का प्रयास है। नवाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है नई शिक्षा नीति। एआई सेंटर्स बन रहे हैं, तकनीक से तेजी से जोड़ा जा रहा है नई शिक्षा नीति के द्वारा। अभी हाल में ही 3 नए सेंटर, एक तो रोपड़ में आईआईटी को एग्रीकल्चर के इंटेलिजेंस से जोड़ा गया है। ऐसे ही कानपुर में आईआईटी स्मार्ट सिटी नगर के विकास इससे जोड़ा गया है। केजी टू पीजी एक शिक्षा का सेंटर बने। हाल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके मार्गदर्शन में उच्च शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश में 6 ऐसे शहर सेलेक्ट किए हैं जहां पर केजी टू पीजी का पूरा कैंप शिक्षा का एक जगह होगा। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कानपुर में सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के कार्यों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उपचुनाव वाली सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कानपुर की सीसामऊ सीट पर भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट पर भाजपा और सपा के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशी के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। सीसामऊ विधानसभा सीट पर भाजपा ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी से एमपी एमएलए कोर्ट से आगजनी सहित अन्य मामलों में सजा सुनाए जाने के बाद जेल में सजा काट रहे पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को इंडिया गठबंधन ने सपा प्रत्याशी बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला को टिकट दिया है, जबकि सीसामऊ उपचुनाव के लिए सभी जन पार्टी और एक निर्दलीय प्रत्याशी सहित कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में शामिल है। सीसामऊ विधानसभा सीट पर पिछले 3 विधानसभा चुनाव में इरफान सोलंकी ने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। एमपी एमएलए कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद इरफान सोलंकी की विधानसभा सत्ता खत्म हो गई थी। इस सीट पर भाजपा और सपा दोनों अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कानपुर नगर से मैं राजेश श्रीवास्तव। आगरा के एयरफोर्स स्टेशन पर आज एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एओसी इन सी सेंट्रल एयर कमांड ने भारतीय वायुसेना C-295 फुल मोशन सिम्युलेटर सुविधा का उद्घाटन किया। ये सिम्युलेटर पायलटों को पैराड्रॉपिंग, पैराट्रूपिंग और आपदा राहत सहित अन्य मिशनों का अनुकरण करके यथार्थवादी वातावरण में प्रशिक्षण देने में सक्षम बनाता है। यह सुविधा C-295 बेड़े की परिचालन क्षमता में वृद्धि करेगी।
प्रयागराज में आज लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर पीसीएस प्री 2024 और आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हजारों अभ्यर्थियों ने धरना दिया। अभ्यर्थी एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। धरने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। पीसीएस प्री की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित है। वहीं आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 22 और 23 दिसंबर को कराई जाएगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित अन्य लोग शामिल हुए। छठ पूजा के बाद अपने गंतव्य को वापस जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विभिन्न स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में आज पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों से 43 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनमें से 22 ट्रेनें गोरखपुर से होकर गुजरेंगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले के दूसरे चरण की पंचकोसी परिक्रमा आज से शुरू हो गई है, जो कल दोपहर 11:38 तक चलेगी। प्रशासन ने पंचकोसी परिक्रमा के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। अयोध्या के प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले का दूसरा चरण पंचकोसी परिक्रमा इस समय चरमोत्कर्ष पर अहिलोरे ले रहा है। देवोत्थानी हरि प्रबोधनी एकादशी लगते ही श्रद्धालुओं ने पावन सैला सरयू में स्नान कर मंत्रोच्चारण के साथ परिक्रमा उठाई। और फिर क्या था, ढोल मंजीरों की गूंज, साधु संतों के भजन, महिलाओं के अवधि गायन, अबोध बच्चों से लेकर अति वृद्धों तक का मनोबल 18 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग पर आस्था, श्रद्धा और भक्ति के वातावरण का संदेश बन गया। और ऐसा लग रहा था जैसे श्रद्धालु माला का रूप धारण करके तीर्थ स्थल अयोध्या की उपासना कर रहे हों। साथ ही भीड़ में शामिल विदेशों से आए भारतीय अप्रवासी परिक्रमा के विश्व व्यापकता को स्थापित कर रहे हैं। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। अमरोहा के गंगा तिगरी धाम में कार्तिक पूर्णिमा मेला आज से शुरू हो गया। इसका उद्घाटन प्रदेश के पर्यावरण और वन राज्य मंत्री केपी मलिक ने गंगा में दुग्धाभिषेक करके किया। इस मौके पर 11,000 दीप जलाकर गंगा आरती की गई और लेजर शो का आयोजन किया गया। कार्तिक पूर्णिमा मेले का मुख्य स्नान 15 नवंबर को होगा। वाराणसी में 15 नवंबर को देव दीपावली धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर गौमाता के गोबर से बनाए गए दियों से काशी के घाट जगमगाएंगे। इन दियों की लौ में काशी की आत्मनिर्भर महिलाओं के हाथों का हुनर भी झलकेगा। देव दीपावली के मौके पर गाय के गोबर से बने दियों को बनाने का काम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं। एक रिपोर्ट। वाराणसी में देव दीपावली 15 नवंबर के मौके पर वाराणसी के घाटों पर लाखों दीप जलाने की तैयारी हो रही है। खास बात यह है कि इन दीपों का निर्माण गाय के गोबर से किया जा रहा है और यह कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं। 7 स्वयं सहायता समूहों की 25 परिवारों की महिलाएं इस कार्य में जुटी हुई हैं और उनका लक्ष्य 30,000 गोबर से बने दीप तैयार करना है। पहले जहाँ देव दीपावली पर महिलाएं मुश्किल से 400-500 रुपए कमाती थी, अब उन्हें इस कार्य के लिए लगभग 4,000 से 5,000 रुपए की आय हो रही है। महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनी हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं, जिसका सीधा लाभ उनके परिवारों को मिल रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। तापमान में गिरावट के साथ मौसम के मिजाज में ठंड की दस्तक हो चुकी है। इस बीच पूर्वा हवा के प्रभाव से बढ़ रही नमी के चलते आज सुबह प्रदेश के कई जिलों में मध्यम कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आने वाले दिनों में शुष्क मौसम के कारण तापमान में गिरावट बनी रहेगी।